नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। एनडीए ने बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटों पर विजय फताका फहराया। भाजपा ने 2010 के बाद अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार को बिहार की जनता ने पसंद किया। ऐतिहासिक मतदाता भागीदारी में महिलाएं और युवा मतदाता प्रमुख समर्थक बने, जो जमीनी स्तर की कल्याण योजनाओं से प्रभावित थे। यही जीत मजबूत शासन, सीट बंटवारे सहित पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जंगल राज के भय से जोड़कर देखी जा रही है। बिहार में एनडीए की जीत को 5 बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला, सीट बंटवारे का फॉर्मूला। एनडीए की जीत में चुनाव से पहले सावधानी पूर्वक तैयार सीट बंटवारे के फॉर्मूला का बड़ा योगदान माना जाता है। इस महागठबंधन में भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम शामिल थे। भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो समानता का प्रतीक बना। वहीं एलजेपी ने 29 सीटें ली, हमने 15 की मांग की और बावजूद इसके 6 पर संतुष्टि जताई। ऐसी सीटों पर जोर दिया गया जहां दलों की मजबूती उपस्थिति थी और जिससे वोट बंटवारा कम हुआ। वहीं जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के प्रति समर्थन जताया, जिससे जातिगत और क्षेत्रीय रेखाओं पर एकता सुनिश्चित हुई और इस फॉर्मूले ने पिछले विवादों से बचाया। वहीं संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हुआ और वोट शेयरों को सीटों में तब्दील किया जा सका। वहीं दूसरा एक और मजबूत कारण यह था कि जंगल राज के वापसी की आशंका। एनडीए ने लालू और राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताया। एक तरह से भय दिखाया गया और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमले जैसी घटनाओं को विपक्षी आरजेडी से जुड़े गुंडे हरकत करार दिया गया। वहीं भाजपा और जेडीयू की सरकार को सुशासन के तौर पर पेश किया गया। नेताओं की बयानबाजी ने उन लोगों को आकर्षित किया जो अस्थिरता से डरते थे। इसे मोदी और नीतीश के विकास वाले वादों के साथ मिलाया गया। एनडीए ने गुंडाराज के खिलाफ रक्षक के रूप में अपनी छवि बनाई। वहीं तीसरा और एक मुख्य कारण यह भी था जातिगत गठबंधन का विस्तार। एनडीए की जीत में जातिगत गठबंधनों के विस्तार का योगदान नजर आता है। एमवाई यानी कि यादव मुस्लिम को आरजेडी का पक्षधर माना गया, मगर एमई फैक्टर ने महिलाओं और ईबीसी पर जोर दिया, जिससे एनडीए का वोट शेयर महागठबंधन के 38% के मुकाबले लगभग 49% हो गया। भाजपा की ऊपरी जातियों को एकजुट किया गया, जेडीयू ने कुर्मी और ईबीसी को सुरक्षित किया, वहीं एलजेपी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम ने दलित व पिछड़ी जातियों की अपील बढ़ाई। इसने आरजेडी के ब्लॉक को कमजोर कर दिया और एनडीए के पास अधिक एकजुटता नजर आई। इसके बाद चौथा और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि महिलाओं का जुड़ाव और कल्याण योजनाएं। बिहार चुनाव में महिलाएं निर्णायक रहीं, जिनका मतदान प्रतिशत सुपौल, किशनगंज और मधुबनी जैसे जिले में पुरुषों से 10-20% अधिक था। चुनाव आयोग ने महिलाओं को मतदान में मार्गदर्शन करने के लिए 1.8 लाख से अधिक जीविका दीदियों को स्वयं सेवक के रूप में तैनात किया। एनडीए की स्वयं सहायता समूह, आजीविका और सुरक्षा के लिए कल्याण योजनाओं ने महिलाओं को आकर्षित किया। 14 लाख से अधिक नए युवा मतदाताओं में से कई महिलाएं थीं, जिन्होंने एनडीए के आधार का विस्तार किया और जीत के लिए निर्णायक अंतर बनाया। और इसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि नीतीश कुमार के प्रति आभार। नीतीश कुमार के प्रति अपील और जेडीयू का मजबूत आभार देखने को मिला। उम्र और शासन संबंधी चिंताओं के बावजूद उन्हें अच्छे शासन का पर्याय माना गया है। नीतीश के लिए बिहार का मतलब नीतीश कुमार और टाइगर अभी जिंदा है जैसे नारे काफी असरदार रहे। भाजपा के साथ समान सीट बंटवारे ने जेडीयू के आत्मविश्वास को दर्शाया, जो भाजपा अलाकमान के रहते हुए हुआ। नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाएं और जाति संतुलन ने विश्वास को मजबूत किया और इस तरह बिहार के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का सीएम नीतीश और पीएम मोदी को साथ मिला। एनडीए की भारी मतों से जीत के बाद चारों तरफ खुशी का माहौल है और ऐसे ही और भी ताजा तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें सियासत लाइव पर। धन्यवाद।